गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य आपके बीच फिर कंपल्सन सेंटेंसेस लेकर के फिर हाजिर हूँ, प्रेजेंट हूँ। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने कंपल्सन सेंटेंसेस पढ़ाया था। कंपल्सन सेंटेंसेस का मतलब होता है कि कोई काम आपकी मजबूरी हो। कंपल्सन मीन्स मजबूरी, न चाहते हुए भी आपको वो काम करना ही पड़ता है, उसको हम कंपल्सन सेंटेंसेस बोलते हैं। और कंपल्सन में मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पिछले वीडियो में हैज टू हैव टू पढ़ाया था। हैज टू हैव टू का मतलब पढ़ता है, पढ़ती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह है। अब मैं सेकेंड पार्ट में आज मैं पढ़ा रहा हूं हैड टू। ये एकदम पास्ट इंडेफिनिट की तरह, सिंपल पास्ट की तरह से है। जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, और वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। ठीक उसी तरह से जैसे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, वैसे ये हैज टू हैव टू जो है वो हैज टू और हैव टू फर्स्ट फॉर्म है और उसी का ये सेकंड फॉर्म है हैड टू। और ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह से है, सिंपल पास्ट की तरह से है। और इसका कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड टू। ये हैड टू मेन वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है, प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इसकी जो हिंदी साउंड निकलेगी पढ़ा, पढ़ी या ना था, ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे पढ़ा या पढ़ी शब्द आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, वह क्षेत्र दुर्घटना बाहुल्य था इसलिए मुझे गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी पड़ी। तो अब आप देख रहे हैं कि वह क्षेत्र दुर्घटना बाहुल्य था, तो दैट एरिया वाज एक्सीडेंट प्रोन। मीन्स जो चीज बाहुल्य शब्द के लिए यहाँ पे प्रोन यूज किया गया है, दुर्घटना बाहुल्य था इसलिए एक्सीडेंट प्रोन यूज किया गया कि दैट एरिया वाज एक्सीडेंट प्रोन, इसलिए मुझे गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी पड़ी। दैट्स व्हाई आई हैड टू ड्राइव केयरफुली। हम दैट्स वाई की जगह हम सो भी लगा सकते हैं, सो मीन्स इसलिए। और आई हैड टू ड्राइव केयरफुली, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए ये हैव टू का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड टू लगाया गया, हैड टू ड्राइव केयरफुली। नेक्स्ट है उस दिन उसे स्कूल पैदल जाना पड़ा। जैसे कोई रीजन रहा होगा, घर पे उसको कोई साधन नहीं मिल पाया, कोई उसकी साइकिल अपनी बाइक खराब थी, तो उस दिन उसे पैदल जाना पड़ा। तो पढ़ा शब्द आ रहा है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इस तरह का आएगा। तो अब यहाँ पे उसकी मजबूरी है कि उसे पैदल जाना पड़ा किसी वजह से, तो लिखा है कि दैट डे ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। तो यहाँ पे पढ़ा के लिए हैड टू यूज कर रहे हैं। कल मुझे घर पर कोई काम नहीं करना पड़ा, ये उसी का नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नहीं आ गया तो आए। और पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है आपको बताया गया है कि जब नेगेटिव आ जाएगा तो हेल्पिंग ऑफ भी लगेगा। डिड, यहाँ पे डिड नॉट लगेगा और मेन वर्ब अब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। देख रहे हैं हैड टू का ये फर्स्ट फॉर्म में हैव टू आ गया। क्यों? क्योंकि जब हेल्पिंग ऑफ डिड लग गया तो वह फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, हैव टू का यूज होगा। तो आई डिड नॉट हैव टू डू एनी वर्क एट होम यस्टरडे। तो डियर स्टूडेंट से याद रखेंगे कि जब हेल्पिंग ऑफ लग जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का जैसे लगता है डिड नॉट, डिड लग गया तो अब डिड लग गया तो अब ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, हैव टू में आ जाएगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। ये अभी मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव के भी और कुछ अदर एग्जांपल्स भी मैं दूंगा। एग्जांपल नंबर तीसरा, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ देख रहे हैं, लिखा है परसों हमें अपने ऑफिस नहीं जाना पड़ा। तो किसको नहीं जाना पड़ा? हमें। तो हमें के लिए आपने लिखा वी डिड नॉट, और इस नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हेल्पिंग ऑफ भी लगाएंगे, वी डिड नॉट हैव टू। और जब डिड लग गया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, हैव टू में आ जाएगा। अब हैड टू की बात खत्म हो जाएगी। तो वी डिड नॉट हैव टू गो टू आवर ऑफिस द डे बिफोर यस्टरडे। बीते हुए परसों के लिए द डे बिफोर यस्टरडे यूज करना है। नेक्स्ट है 5 एग्जांपल, क्या उसे अपना काला धन ठिकाने लगाना पड़ा। ये इडियमेटिक सेंटेंस है, इडियम है, मुहावरेदार है। तो क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हेल्पिंग ऑफ आप आगे रखेंगे, डिड को आगे रखेंगे। डिड ही हैव टू ईट हिज ब्लैक मनी। ईट हिज ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं कि अपने ब्लैक मनी को खाना पड़ा, मतलब ठिकाने लगाना पड़ा, ये मुहावरा है इसलिए ईट का यूज करते हैं, ईट हिज ब्लैक मनी। नेक्स्ट है अगला 6 है, क्या तुम्हें वहां जाने से पहले अपने पापा की अनुमति लेनी पड़ी। तो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए डिड से शुरू करेंगे। डिड यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ योर फादर। कब? बिफोर गोइंग देयर। और याद रखेंगे बिफोर और आफ्टर के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहती है, जेरेंट फॉर्म में रहती है। तो डियर स्टूडेंट ये 6 एग्जांपल्स मैंने दिए और ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के रहे। अब मैं सेकंड टाइप के एग्जांपल्स दूंगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के, वो भी देखते हैं हम लोग। नाउ एग्जांपल नंबर 7 लिखा है कि अगर तुमने कोई गलती नहीं की थी तो तुम्हें क्यों हड़बड़ाना पड़ा।
तो इफ यू हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक, मिस्टेक नाउन है इसीलिए हम वर्ब की जगह करने के लिए मेक का यूज करेंगे। मेक का थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेड समझना है। इफ यू हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक व्हाई डिड यू हैव टू। अब ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है इसलिए व्हाई से हम शुरू कर रहे हैं। व्हाई डिड यू हैव टू गेट फ्लटर्ड या फील नर्वस, तुम्हें क्यों नर्वस फील करना पड़ा या क्यों हड़बड़ाना पड़ा। हड़बड़ाने के लिए गेट फ्लटर्ड का भी यूज करते हैं। उसी तरह से आया उस दिन उसकी देखभाल किसको करनी पड़ी। अब कौन किया, करने वाले का नाम नहीं दिया गया है तो किसको के लिए हम यहाँ पे हु का यूज करेंगे और हु यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करता है बिकॉज नो सब्जेक्ट इज गिवन हियर। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए हु के साथ हम अफर्मेटिव रूल अप्लाई करेंगे। अफर्मेटिव रूल का मतलब बिना डिड का यूज किए बस हैड टू का यूज करना है। हु हैड टू लुक आफ्टर हिम दैट डे। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। आइए कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी सेकेंड टाइप के देखते हैं। अदर टू एग्जाम्पल्स। अगला एग्जाम्पल नंबर 9 लिखा है उसे अपनी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। तो व्हाई डिड ही हैव टू गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना या त्यागना। क्विट भी होता है QUIT, क्विट करना, या लीव मीन्स छोड़ना हिज जॉब। तो आप लिखेंगे व्हाई डिड ही हैव टू गिव अप हिज जॉब या व्हाई डिड ही हैव टू क्विट या लीव हिज जॉब। नेक्स्ट है उस दिन तुम्हें स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कब तक करना पड़ा या कितनी देर तक करना पड़ा। तो कब तक या कितनी देर तक के लिए हम लोग यूज करते हैं हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेन एट द स्टेशन दैट डे। तो वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगना मस्ट है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हैड टू जो कंपल्सन का जो सेकेंड पार्ट है इट हैज बीन ओवर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द कंपल्सन सेंटेंसेस थर्ड पार्ट will have to मीन्स पड़ेगा फ्यूचर टेंस का यूज करते हुए। अगले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड a lot of good wishes with you and stay safe, stay healthy and thanks for watching.